सुप्रभात। हम लोग अगले दिन वाच्य पढ़ रहे थे। वाच्य में हम लोग वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य तक पढ़ चुके थे। और अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य को भी पढ़ चुके थे। फिर आता है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया जो है उसी का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे सोहम से चला नहीं जाता। यानी कि जो भाववाच्य में है इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे सोहम से चला नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता। इनमें क्रमशः चला तथा सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब वो क्या करेंगे कि फिर से एक बार इसको रिवीजन करेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे सोनिया खेल रही है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है, कर्म गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। जैसे राजीव सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। राजीव सोता है अकर्मक क्रिया है और राजीव पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से या द्वारा लग जाता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया। अब देखिए सोनिया जो कर्ता है इसके बाद से का प्रयोग किया गया है। पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है में कर्ता का लोप है और पतंग को कौन उड़ा रहा है कुछ पता नहीं है। रोगी को दवाई दे दी गई, इसमें भी कर्ता का लोप है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः गीत, पतंग और दवाई कर्म हैं। यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु हैं, अतः ये कर्मवाच्य हैं। फिर है भाववाच्य। जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो
उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इनमें चला और सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब वाच्य परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन, जैसे कर्तृवाच्य रहेगा तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करना रहेगा। कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करना, अर्थात वाक्यों को बदलना होगा। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है, शिकारी शिकार करते हैं। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो हम बनाएंगे, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। कर्मवाच्य में जैसा कि आपको पता है कि से या द्वारा लगाते हैं। फिर है रीमा चित्र बनाती है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है कि रीमा चित्र बनाती है। इसे हम अब कर्मवाच्य में बनाएंगे तो बनाते हैं, रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। ऐसे ही कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। भाववाच्य में जब बनाते हैं तो इसमें क्रिया जो है क्या होती है, पुल्लिंग होती है और किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन का प्रयोग किया जाता है। क्रिया जो है सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है, ठीक है। तो मैं पढ़ नहीं सकता और मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जब भाववाच्य में बनाते हैं तो बनता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऐसे ही सास लड़ नहीं सकी, सास से लड़ा नहीं जा सका। फिर हम बनाते हैं, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। भाववाच्य में जब बनाएंगे तो बनेगा, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे वाक्य भेजेंगे जिसे आपको बदलना होगा और आप उसे बदल करके अपनी फेयर कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।